गुरमीत सिंह जी मंच पे आए। ताराचंद जी नायक नॉट रेडी मंच पे आए। भजन सिंह जी नॉट रेडी मंच पे आए। भजन सिंह जी नॉट रेडी। आसाराम जी मेघवाल नॉट रेडी मंच पे आए। आसाराम जी मेघवाल मंच पे आए। कृष्णदास जी बावरी नॉट रेडी मंच पे आए। कृष्णदास जी बावरी मंच पे आए। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि कृष्णदास जी बावरी नौ टीम से मंच पे आए। टोपी पहनाकर पार्टी ज्वाइन करवाएं। पार्टी ज्वाइन करें। गुरप्रीत कौर जी को भगवती कावी जी साफा पर टोपी पहनाकर पार्टी ज्वाइन करवाएं। रघुवीर जी तोड़िया नायक द्वारा से पार्टी ज्वाइन करवाएं। गुरप्रीत कौर जी सखी गांव से। मनफूल जी कौर जी गरसाना। पंजाब और दिल्ली की तरह घर का रास्ता दिखाओ और जो काम करने वाला है उसको लेके आओ और उससे काम करवाओ। नया बजट लेके 2 रुपए लगाए जा रहे हैं और पिछले साल कम से कम 25 से 30 लाख कांग्रेस की पार्टी की सरकारें हैं चाहे बीजेपी, इन सभी की नीतियों से पीड़ित हैं। हम सभी गरीब मजदूर वर्ग से किसान वर्ग से आते हैं और जो हमारी समस्याएं हैं, जो आमजनों की समस्याएं हैं, उनका किसी भी प्रकार से कोई सरकारों द्वारा स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है, ना उनकी सुनवाई हो पा रही है, चाहे शिक्षा से संबंधित हो चाहे रोजगार से। लेकिन जो मेरे विचार है कि मैं आम आदमी पार्टी में क्यों आया, क्यों मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन इसलिए की, आज हिंदुस्तान को आजाद हुए लगभग 75 इयर्स हो गए हैं और उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक हिंदुस्तान में राज किया है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद उनकी बेटी इंदिरा जी के बाद उनके बेटे राजीव जी और राजीव जी के बाद में मां बेटे आ गए, सोनिया जी तो कभी राहुल जी। हिंदुस्तान में केवल 5 ही व्यक्तियों में दिमाग है हिंदुस्तान को चलाने का, बाकी सब भेड़ बकरियां हैं। ये भाई भतीजावाद की पार्टी है, मां बेटी की पार्टी है। कभी भी किसी आम आदमी को इस पार्टी ने आगे नहीं आने दिया। भ्रष्टाचार को इस कदर फैला दिया। आज हर सरकारी डिपार्टमेंट में हम चले जाए, कोई भी काम कराने के लिए पहले पैसा देंगे फिर हमारा काम होगा, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। इन्होंने बड़े बड़े मगरमच्छ बिठा रखे हैं और सही आवाज के लिए, सही बात के लिए कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो ये पुलिस वाले उसको लंबा डाल देते हैं। इसका अभी उदाहरण देखिए आप, हमारे घरसाना में, रावण में, अनूपगढ़ में, गांव में अपने बच्चों को संभाल लेना, ये चिट्टा सरेआम दिख रहा है।
चिट्ठे की दलाली तैयार हो रही है। आज नशा तो हर जगह चलता है, लेकिन चिट्टा एक ऐसा खतरनाक नशा है, यदि आपका बेटा या पोता या भाई इसकी गिरफ्त में आ गया तो मौत के काल में जाएगा और साथ में पूरे परिवार को ले जाएगा। हमारे वकील साहब गौरव जी ने आवाज उठाई थी चिट्टे के खिलाफ, उनको उल्टा लटका करके थाने में पीटा गया। इस बात के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई थी और उस मुहिम के लिए उनकी आवाज को दबा दिया गया। इस प्रकार की कार्रवाई सरकारें कर रही हैं। मैं बात करता हूं भाजपा की, उसने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट लिए हैं। आपस में हिंदू मुसलमानों का झगड़ा करवाते भाजपा ने, ये दोनों ही पार्टियां एक ही थैली की चलते बटे हैं। अब मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल की, जो आईआरएस की सर्विस छोड़कर जनता की सेवा की, जनता के दर्द को समझा। अरविंद केजरीवाल ने 2 साल तक दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में घूम रहे थे, गरीब के दर्द को समझा। उन्होंने देखा कि गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, गरीब का बच्चा इलाज के कारण लग रहा है, गरीब के बच्चे को बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। उन्होंने बिना किसी विचार के एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया और आम आदमी पार्टी की स्थापना कर दी। भाई अरविंद केजरीवाल खुद गरीबों के घरों में जाकर के लाइट ठीक किया करते थे और उन्होंने प्रण लिया था कि मैं तभी शांत होकर बैठूंगा जब इन गरीब के बच्चों के लिए एक शानदार स्कूल खुलवा दूं, एक बढ़िया हॉस्पिटल खुलवा दूं और इन गरीबों के घर में लाइट फ्री आए। आज मार्केट में चर्चा होती है, आम आदमी पार्टी मुफ्तखोरी की आदत डाल रही है। आम आदमी पार्टी जो है लोगों को बिजली पानी फ्री दे रही है, ये लोगों को निकम्मा बना रही है। साथियों, मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपको, इस देश का जब कोई नेता बीमार पड़ता है उसके लिए सारी चिकित्सा सुविधाएं फ्री, उसका इलाज फ्री। अगर हिंदुस्तान में इलाज नहीं है तो फॉरेन में भी इलाज फ्री। एक नेता को 6000 यूनिट बिजली फ्री, एक नेता को हवाई यात्रा फ्री, एक नेता को हर प्रकार की सिक्योरिटी फ्री। जो भाई आम आदमी को अरविंद जी ने यदि ये चिकित्सा, शिक्षा और लाइट जैसी व्यवस्थाओं को फ्री कर दिया तो इनके पेट में दर्द हो गया। लेकिन अरविंद जी केजरीवाल ने अपनी जेब से पैसा नहीं दिया, उन्होंने हरामखोरों की जेब से पैसा निकाला है जो इस देश को लूट रहे हैं। तो नेता लोग खा खा के मोटे हो रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया और वही भ्रष्टाचार से जो पैसा बचा वो आम लोगों को दिया। ऐसा काम अरविंद जी केजरीवाल ने किया। आज दिल्ली में जाकर देखो आप, जब पूरे हिंदुस्तान में मोदी के नाम का डंका बज रहा था, 2014 में मोदी के नाम से यदि किसी मुद्दे को भी विधानसभा में या लोकसभा में टिकट मिल जाए उसको वोट में रहे थे मोदी के नाम से। और उसी मोदी के नाम के नीचे अरविंद जी केजरीवाल एक सामान्य आदमी ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की और पहली बार 2014 में उन्होंने 24 सीटें ली और विधानसभा में मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने वायदा किया था कि मैं लोकपाल को लेके आऊंगा, लेकिन स्पष्ट बहुमत न होने के कारण लोकपाल न ला सके। उनकी सरकार नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान में मोदी हो रहा था, लेकिन दिल्ली में फिर दोबारा चुनाव हुए, 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने ली और दोबारा वापस से सरकार बहुमत में आई थी। जो कहा वो कर दिखाया अरविंद जी केजरीवाल ने। आम आदमी की जो मांगी थी वो उन्होंने पूरी की। आज दिल्ली में और पंजाब में चले जाओ आप, कोई भी अधिकारी रिश्वत के नाम से दूर भागता है, पैसा लेता नहीं है। जिस दिन पंजाब में सरकार बनी उसी दिन सरकारी अध्यापक समय से पहले स्कूलों में पहुंच गए, सरकारी डॉक्टर समय से पहले ड्यूटी पे आ गए, सारी दवाएं फ्री। 50 रुपए से लेकर के 50 लाख तक का इलाज आज दिल्ली और पंजाब में सरकारी हॉस्पिटल में फ्री होता है। इसके साथियों, आम आदमी पार्टी आने वाले समय का विकल्प है। इन दोनों सरकारों में हमें लूटा है, यदि इस लूट से बचना है तो आप सब आम आदमी पार्टी में आ जाइए। आपको हर अधिकार, मान सम्मान मिलेगा। भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ ये पार्टी। यदि आम आदमी पार्टी का कोई पदाधिकारी या कोई नेता किसी प्रकार का करप्शन कर रहा है तो केजरीवाल जी उसको जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। और ये पार्टी क्या करती है, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को टिकट देती है और उन्हीं को बार बार विधानसभा में आने का मौका देती है। जिनके ऊपर बलात्कार के केस चल रहे हैं और उसका स्पष्ट आप लोगों ने देखा है, उन्हीं की बेटी को, उन्हीं की पत्नी को फिर से टिकट दी जाती है। आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। आम आदमी पार्टी में एक बेटी वाला भी विधायक
बन सकता है, एक मजदूर आदमी भी एमपी बन सकता है। इसका स्पष्ट उदाहरण पंजाब में देखिए, चन्नी साहब के सामने, चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनके सामने एक पियोन का बेटा जिसकी माँ एक सरकारी स्कूल में झाड़ू निकालती है, जिसके पिता भेड़ बकरियां चराते हैं, खुद वो मोबाइल का एक छोटा सा काम करने वाला व्यक्ति चन्नी साहब के सामने आ गया और हजारों की जीत से उन्होंने अपना टंका उठाया था। ऐसी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी कोई पैसा दे करके या किसी व्यक्ति के अन्य विशिष्ट मुद्दे पे टिकट देती है, वो देती है ईमानदार सच्चे आदमी को। आज आप लोगों के जो लोग नए आए हैं उनके मन में ये है कि यहाँ संख्या कम है, संख्या तो बहुत है। भगत सिंह ने अकेले ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था और हिंदुस्तान को आजाद करवाया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो आम आदमी पार्टी के प्रेरक स्रोत है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस वक्त महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया था, महिलाओं को हर क्षेत्र में कई भागीदारी, दलित शोषित लोगों को वोट डालने का अधिकार दिलाया था, पानी पीने का अधिकार दिलाया था। वही दर्द केजरीवाल ने महसूस किया कि आज की गरीबों के पीछे कौन है। आज दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है वो किसी फायदा होते नहीं है। आज इलाज से दिल्ली में कोई मरता नहीं है, इलाज करवाने के लिए डॉक्टरों की टीम घर घर घूमती है। साथियों, फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जो इस पार्टी में आज केवल सुनने के लिए आए हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वो आज ही पार्टी ज्वाइन करें और एक बहुत बड़ा संगठन तैयार हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत।